Reforming is a process in which straight chain hydrocarbon are converted into branch chain hydrocarbon by heating in the presence of catalyst and in the absence of air. You can see in this example, normal octane is converted into isooctane. Isooctane is also called 2,2,4 trimethyl pentane. Why we want to convert straight chain हाइड्रोकार्बन इंटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन? हम रिफॉर्मिंग करवाते क्यों हैं? What is the reason behind? We want to increase octane number. What is octane number? Octane number is percentage of branch chain hydrocarbon in the fraction of gasoline is called octane number. तो रिफॉर्मिंग में हम स्ट्रेट चेन को जब ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे तो गैसोलीन की फ्रैक्शन में ब्रांच चेन की अमाउंट बढ़ जाएगी और हम कहेंगे ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ऑक्टेन नंबर हम बढ़ाना क्यों चाहते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? ऑक्टेन नंबर हम इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है उनकी बर्निंग फास्ट, जबकि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है उनका जो कंबशन का रेट है वो स्मूथ है, वो स्लो है। इससे क्या होता है? कंबशन रेट रैपिड हो तो क्या होता है, कंबशन रेट स्लो हो तो क्या होगा? अगर कंबशन रेट रैपिड है, इस तरह के स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का है, तो इंजन में एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। अ शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन इंजन इज कॉल्ड नॉकिंग। ये नॉकिंग क्या है? ये इंजन में रैपिड कंबशन की वजह से एक साउंड आना शुरू हो जाएगी जिसको हम नॉकिंग का नाम देते हैं। हम नॉकिंग को कम करना चाहते हैं। नॉकिंग उसी वक्त कम होगी जब कंबशन स्मूथ होगी। तो हमने स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में जब कन्वर्ट किया तो कंबशन स्मूथ हो गई, नॉकिंग कम हो गई। और एक और फ़ायदा भी हुआ, जब कंबशन रैपिड होती है तो हम कहते हैं फ्यूल की एफिशिएंसी लो है। रीज़न क्या है? जब कंबशन रैपिड होती है तो फ्यूल रैपिड कंबस्ट करता है और डिस्टेंस कम कवर होता है और फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब स्ट्रेट चेन जो फ्यूल है उनकी एफिशिएंसी लो है, वो कंबस्ट ज़्यादा करेंगे और डिस्टेंस कम कवर होगा। जबकि ब्रांच चेन की जब स्मूथ कंबशन होगी तो वो कम कंबशन होगी और डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो नॉकिंग का नुकसान, रैपिड कंबशन की वजह से नॉकिंग हुई, इससे इंजन में मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है, इंजन क्रूड हो सकता है, इंजन ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। और अगर आप रिफॉर्मिंग नहीं करवाते तो क्या होगा? इंजन में तो एक तो साउंड प्रोड्यूस होगी, दूसरा एफिशिएंसी लो हो जाएगी। अब रिफॉर्मिंग से हमें पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो गई और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इंजन में नॉकिंग भी प्रोड्यूस नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफॉर्मिंग के दो मेजर एडवांटेजेस। नंबर वन, ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस। जब ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा बेटर क्वालिटी फ्यूल मिलेगा। नंबर टू, नॉकिंग नहीं प्रोड्यूस होगी क्योंकि जब स्मूथ कंबशन होगी तो इंजन में कोई शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर हमने फ्यूल की रिफॉर्मिंग नहीं करवाई, मतलब हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है और हम चाह रहे हैं कि नॉकिंग भी ना हो, तो उसका हल ये है हम टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल कर लेते हैं। टेट्रा इथाइल लेड जो है ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। ये एक्चुअली ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। अगर ये नेगेटिव कैटलिस्ट है तो ये रेट ऑफ कंबशन को कम कर देगा और रेट ऑफ कंबशन जब कम होगा तो इंजन में कोई नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। लिहाजा हम टेट्रा इथाइल लेड ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, कंबशन रेट को स्लो कर देगा, इंजन में साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। टेट्रा इथाइल लेड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, देखते हैं जी इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। लेड पार्टिकल डिपॉजिट ऑन इंजन एंड डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ टेट्रा इथाइल लेड। नंबर टू, लेड के कुछ पार्टिकल एयर में आ जाते हैं और जब वो हमारी ब्रीथिंग एयर में आते हैं तो वो लंग्स कैंसर की वजह बन जाते हैं।
क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग को अगर हम कंपेयर करें तो क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन को हम कन्वर्ट करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में, हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे तो गैसोलीन की अमाउंट बढ़ेगी, गैसोलीन की यील्ड बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ पर स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जब ब्रांच चेन की परसेंटेज बढ़ती है तो बेटर क्वालिटी फ्यूल मिलता है, क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। मेरे आपके पास क्रैकिंग में एग्जांपल है, ये हायर हाइड्रोकार्बन था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लोअर हाइड्रोकार्बन में, इसको हमने पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ पर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। दिस इज़ रिफॉर्मिंग।